बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर के उत्तराखंड कनेक्शन की बड़ी जानकारी सामने आई और जांच के दौरान उमर के कॉल डिटेल्स से उसके हल्द्वानी के बनभुलापुरा क्षेत्र से जुड़े संपर्क मिले हैं। इस आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और LIU ने देर रात बनभुलापुरा में दबिश दी और बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इमाम को दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता हल्द्वानी से विनोद अग्रवाल जुड़ रहे हैं। विनोद, अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में उत्तराखंड का कनेक्शन मिल रहा है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और गिरफ्तारी को लेकर? शालिनी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आतंकी उमर था उसके द्वारा उत्तराखंड कनेक्शन की जानकारी आई थी, तो जांच एजेंसियों ने उमर की काल पे खंगालते हुए हल्द्वानी संपर्क कर बनभुला क्षेत्र से एक इमाम को जो है LIU दिल्ली की टीम ने बनभुला दबिश दी और बिलाली मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया है और उसको दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जा रही है। तो इसके मुताबिक इमाम को दिल्ली ले जाकर जो पूछताछ की जा रही है, और वहीं सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा एजेंसियों ने और अपनी सतर्कता बढ़ा दी है? शालिनी, SP सिटी मनोज कुमार कत्याल और CO लाल कुमार दीपचक्र अग्रवाल पुलिस प्रजा बनभुला पहुंचे और उन्होंने अचानक इतनी संख्या में पुलिस फोर्स देखकर स्थानीय लोगों को तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। उस तरह दबिश दी गई तो वहां बिलाल मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया और हल्द्वानी में सतर्कता का पुलिस बल चौकस हो गया है और भी आतंकवादी कनेक्शन होने की संभावना हल्द्वानी से हो सकती है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड में जो आरोपी पकड़ा गया है, साथ ही साथ ये हल्द्वानी से कनेक्शन बताया जा रहा है, स्लीपर सेल या मॉड्यूल सक्रिय होने की क्या आशंका जताई जा रही है? शालिनी, जो है पुलिस जो है और LIU वगैरह सब सतर्क हो गए हैं। हल्द्वानी और भी जो है लेकर खोजबीन जारी है पुलिस की। चलिए, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद। उत्तराखंड सरकार की नई नीति का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है। इस दौरान नीति लागू होने के बाद राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हिंदी फिल्मों के लिए 1.5 करोड़ और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 25 लाख से 2 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि वेब सीरीज और TV सीरियल्स को भी सब्सिडी में शामिल किया जाएगा। मतलब देश के जितने भी दूसरे प्रदेशों की फिल्म नीति थी, सभी का अध्ययन किया और जो भी अच्छे विचार थे और अच्छे पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने अपनी फिल्म नीति में जोड़ा। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसके भी जो प्रावधान थे कि हम अपनी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा, स्थानीय त्योहार को कैसे बढ़ावा दें, उसका कैसे संरक्षण और संवर्धन करें। तो शिक्षा नीति को जोड़ते हुए अन्य प्रदेश की नीतियों का अध्ययन करते हुए जो हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नई फिल्म नीति बनाई, जिसमें स्थानीय जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, उसको संरक्षण देने के साथ ही साथ प्रदेश में दूसरी भाषा की फिल्मों की शूटिंग भी हो, उसमें एक अच्छी जो सब्सिडी पहले थी। उधम सिंह नगर में जिला प्रशासन की दूरदर्शी सोच ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाया है। इस दौरान पहले स्वास्थ्य केंद्र में ठहरने की सुविधा न होने से गर्भवती महिलाएं जांच पूरी होने से पहले ही लौट जाती थीं, जिससे मुश्किलों बढ़ जाती थी। और इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षित मातृत्व के तहत हॉट एंड कूल एयर कंडीशन युक्त प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की है। अब दूर दराज क्षेत्रों में से आने वाली महिलाओं को आरामदायक वातावरण मिल रहा है और मातृ स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ज्यादा मजबूत और संवेदनशील हुई है। जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग देखते थे कि गर्भवती महिलाएं जब आती थी तो वो रुकती नहीं थी, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो आएँ, कुछ दिन वेट करें और जब भी उनकी डिलीवरी का समय हो तो उस समय अंतर्गत डिलीवरी कराई जा सके। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ या कहीं पर भी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जो हमारी प्रेगनेंसीज हो रही उनको हम लोग शिफ्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने रेस्ट रूम्स जो उनके लिए बनाए हैं। देखिए, इस तरह की जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, काफ़ी जैसे इंटीरियर साइड में काफ़ी स्वास्थ्य केंद्रों से दूर रहते हैं, तो ये जिला चिकित्सालय उनको यह सुविधा प्रदान करती है कि उन्हें वेटिंग के लिए जो डिलीवरी से करीब करीब 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले तक और ला करके यहाँ पे ऑल वेदर AC हमने इंस्टॉल कराए हैं ताकि
12 महीने इसमें कोई भी किसी भी तरह की मतलब दिक्कत नहीं हो और इसकी पूरी देखभाल और जांच जो है करके और सुरक्षित मातृत्व और इससे जो है होता है और जो बाल मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम होता है।